हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहाँ पे हम लेक्चर फोर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं जेके हिस्ट्री के रिगार्डिंग, जहाँ पे हम जेके हिस्ट्री की डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू। तो जिन्होंने इस सीरीज़ के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो इसे उन्हें भी ज़रूर देखें, उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट आता रहेगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें जो है वो मैं लेक्चर की पीडीएफ भी वहीं पे शेयर करता हूँ और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते रहते हैं वो भी मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज, तो फर्स्ट अफगान गवर्नर जो कश्मीर में कौन था। तो क्या अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ तो क्या वो अब्दुल खान आशिकी थे, क्या वो अमीर खान जवनशहर थे, क्या वो जबर खान थे, या वो नादिर शाह थे। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर बनने वाला है, क्योंकि अब्दुल खान आशिकी ही हैं जो फर्स्ट अफगान गवर्नर थे कश्मीर में। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं अमीर खान की, तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए हैं कश्मीर में। इन्होंने जो है अमीरा कदल जो है कश्मीर में बनवाया था। अमीरा कदल, कदल मीन्स ब्रिज। इन्होंने जो है शेरगढ़ी फोर्ट भी बनवाया था कश्मीर में, शेरगढ़ी फोर्ट जिसे टाइग्रेस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कनाल बनवाई थी जिसका नाम है अमीर खान कैनाल, जो कि डल लेक और आंचर लेक को कनेक्ट करती है। ये कैनाल जो है वो डल लेक और आंचर लेक को कनेक्ट करती है, आंचर लेक को कनेक्ट करती है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो सी में जबर खान है। ये जो है ये लास्ट अफगान गवर्नर है, लास्ट अफगान गवर्नर। इसके बाद जो है अफगान गवर्नर रूल जो है वो ख़त्म हो गया था कश्मीर में, लास्ट अफगान गवर्नर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द नेम ऑफ द अफगान रूलर हु इशूड कॉइन इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन ऋषि। तो ऐसे कौन से अफगान रूलर थे जिन्होंने शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे जो है कॉइन इशू करे थे। तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ, क्या वो नूरुद्दीन थे, क्या वो अब्दुल खान आशिकी थे, क्या वो अहमद शाह अब्दाली थे, या वो अटा मोहम्मद खान थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो ऑप्शन नंबर डी आंसर बनने वाला है, क्योंकि अब अटा मोहम्मद खान ने ही जो है वो शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे जो है वो कॉइन इशू करे थे। इन्होंने जो है एक फोर्ट भी बनवाया था कश्मीर में, जिसे कोहे मरन के नाम से जाना जाता है, कोहे मरन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने फोर्टिफिकेशन भी करवाई थी सोपोर और बारामूला में। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं अब्दुल खान आशिकी, तो ये हमने अभी डिस्कस किया, फर्स्ट अफगान गवर्नर है, फर्स्ट अफगान गवर्नर है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं अहमद शाह अब्दाली, तो इन्होंने जो है वो कश्मीर को मुगल रूल से छुड़वा के अपने रूल के अंडर लिया था। ये भी एक अफगान रूलर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अफगान रूल इन कश्मीर स्टार्टेड इन। तो अफगान रूल जो है कश्मीर में वो कब स्टार्ट हुआ था। तो क्या वो 753 में स्टार्ट हुआ था, क्या वो 773 में स्टार्ट हुआ था, क्या वो 752 में स्टार्ट हुआ था, या 1819 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। 752 में जो है वो कश्मीर में अफगान रूल स्टार्ट हुआ था, जो कि 67 ईयर्स तक चला था, और इसे डार्केस्ट रूल इन कश्मीर हिस्ट्री माना जाता है। डार्केस्ट रूल है ये कश्मीर हिस्ट्री में। और 1819 में जो है वो अफगान रूल एंड हो गया था, और जो यहाँ पे जो है वो सिख रूल स्टार्ट हो गया था। सिख रूल स्टार्टेड इन 1819। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। तो लास्ट अफगान गवर्नर कौन थे, ये मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें अब्दुल खान आशिकी, तो ये फर्स्ट अफगान गवर्नर थे, ये फर्स्ट अफगान गवर्नर है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें कासिम खान की, तो ये फर्स्ट मुगल गवर्नर है, ये मुगल रूल में फर्स्ट गवर्नर थे। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें दीवान मोतीराम की, तो ये सिख रूल में फर्स्ट गवर्नर थे, सिख रूल में ये फर्स्ट गवर्नर थे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है वो डी बनेगा, जबर खान जो है वो लास्ट अफगान गवर्नर थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि द सिख रूल इस्टेब्लिश इन कश्मीर इन। तो सिख रूल जो है कश्मीर में कब इस्टेब्लिश हुआ था, मैंने आपको अभी बताया ऊपर क्वेश्चन में। क्या वो 798 में हुआ था, क्या वो 1819 में हुआ था, क्या वो 1846 में हुआ था, या वो 1847 में हुआ था। सॉरी, वो यहाँ पर 1947 में हुआ था। तो इसका जो है वो ऑप्शन बी बनेगा। 1819 में जो है वो सिख रूल कश्मीर में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ने अपने
30,000 सोल्जर्स को कश्मीर में भेजा था और अफ़गान रूल से जो है वो कश्मीर को अपने रूल के अंडर ले लिया था। और 1846 में जो है वो यहाँ पे सिख रूल एंड हो गया था, सिख रूल एंड हो गया था और यहाँ से जो है डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। और अगर मैं 1947 की बात करूँ तो ये सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 यहाँ पे हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच टू कश्मीरी पंडित विजिटेड लाहौर एंड रिक्वेस्टेड महाराजा रंजीत सिंह टू कॉन्कर कश्मीर। तो कौन से जो 2 कश्मीरी पंडित थे वो लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह जी के दरबार में गए थे और उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट करा था कि आप कश्मीर को अपने रूल के अंडर ले लें और हमें मुगल रूल अफ़गान रूल से जो है वो छुटकारा दिलाएं। तो अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ तो क्या वो बीरबल दर और राजा ककदर थे, क्या वो मीर मुकिम कांत और ख्वाजा जहीर दिदमरी थे, क्या वो कासिम खान और जबर खान थे, या इनमें से कोई भी नहीं था, नन ऑफ अबव। द क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ऑप्शन ए आंसर बनेगा। बीरबल दर और राजा ककदर थे जो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में गए थे और इन्होंने कहा था कि आप जो है वो कश्मीर को अपने रूल के अंडर ले लें और अफ़गान रूल से छुटकारा दिलाएं हमें। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, मीर मुकिम कांत और ख्वाजा जहीर दिदमरी, तो ये जो है ये अहमद शाह अब्दाली के पास गए थे, अहमद शाह अब्दाली के पास गए थे और इन्होंने कहा था कि आप मुग़ल रूल से हमें छुड़वा के अपने कश्मीर को अपने रूल के अंडर ले लें, मुग़ल रूल से छुड़वा के। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर। तो इनमें से सेल डीड ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? क्या वो ट्रीटी ऑफ लाहौर को कहा जाता है, या वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर को कहा जाता है, या वो ट्रीटी ऑफ पंजाब को कहा जाता है, या वो ट्रीटी ऑफ जम्मू को कहा जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ही सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये जो है 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी हुई थी। ये जो है गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जहाँ पे जो है उसके बाद डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने, ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। और अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ ट्रीटी ऑफ लाहौर की, तो ये 9 मार्च 1846 को हुई थी, 9 मार्च 1846 को हुई थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जोगी लंगर विच वॉज बिल्ड बाय जैनुलब्दीन वॉस। जोगी लंगर जो एक प्रथा थी जो हिंदू पिलग्रिम्स के लिए जैनुलब्दीन ने स्टार्ट करी थी, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो क्या इसे रॉयल किचन के नाम से जाना जाता है, क्या इसे रॉयल पैलेस के नाम से जाना जाता है, या इसे रॉयल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, या इसे नन ऑफ अबव, इनमें से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता? तो इसका जो है ऑप्शन ए बनेगा, इसे रॉयल किचन के नाम से जाना जाता है जो जैनुलब्दीन जी ने हिंदू पिलग्रिम्स के लिए स्टार्ट करी थी, हिंदू पिलग्रिम्स के लिए ये स्टार्ट करी थी। अगर मैं जैनुलब्दीन की बात करूं तो इन्हें जो है शाही खान के नाम से भी जाना जाता था, शाही खान के इन्हें नाम से जाना जाता था, इन्हें बुढ़शाह के नाम से जाना जाता था, बुढ़शाह के नाम से जाना जाता था। इन्होंने जो है वो कश्मीर में फर्स्ट वुडन ब्रिज बनवाया था जिसे जैन कदल के नाम से जाना जाता है, जैन कदल के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बुलर लेक पे जो है जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था जिसे जैन लंग के नाम से जाना जाता है, आर्टिफिशियल आइलैंड जिसे जैन लंग के नाम से जाना जाता है। इनकी इनकी बायोग्राफी जो है वो युद्ध भट्ट ने लिखी है, इनकी बायोग्राफी का नाम है जैन प्रकाशा, जैन प्रकाशा। इन्होंने जो है वो पश्मीना शॉल की जो है वो आर्ट को कश्मीर में इंट्रोड्यूस करा था, तो इनकी बात और करेंगे बाद में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 कह रहा है कि द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वॉस। तो लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर में कौन थे? फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो दीवान मोतीराम थे, ये फर्स्ट गवर्नर थे। मान सिंह ये फर्स्ट गवर्नर थे। और मान सिंह की अगर बात की जाए तो इन्हें कोलनौल साहिब के नाम से भी जाना जाता है और ये बेस्ट सिख गवर्नर माने जाते हैं, ये बेस्ट सिख गवर्नर माने जाते हैं। शेख इमाम उद्दीन जो है ये लास्ट सिख गवर्नर है, तो इसका बनेगा ऑप्शन सी। और गुलाब सिंह की बात करें तो ये फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी हैं, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा, सी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंडर सिख रूल कश्मीर वाज गवर्न बाय ए चेन ऑफ। तो सिख रूल में जो है वो कितने गवर्नर्स ने जो है वो कश्मीर को गवर्न करा है? तो मैं अगर ऑप्शन रीड करूं, क्या वो 10 गवर्नर ने करा है, क्या 20 ने करा है, या 30 ने करा है, या नन ऑफ अबव? तो इसका जो है वो ऑप्शन बनेगा 10 सिख गवर्नर ने जो है वो कश्मीर को गवर्न करा है।
उसमें से पहले जो थे वो दीवान मोतीराम थे, दीवान मोतीराम थे। फर्स्ट जो है वो दीवान मोतीराम थे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर के नाम बता देता हूँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक मान सिंह थे, जिन्हें कोलनोल साहिब के नाम से जाना जाता है, मान सिंह। एक इमामुद्दीन आगे जो लास्ट थे, इमामुद्दीन ये लास्ट थे। एक चुन्नी लाल थे, चुन्नी लाल अफगान सिख गवर्नर थे। हरि सिंह नलुआ, हरि सिंह नलवा थे। और प्रिंस शेर सिंह थे। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो वो मैंने आपको बता दिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी? तो रॉयल डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? क्या वो रणबीर सिंह थे, या वो प्रताप सिंह थे, या वो हरि सिंह थे, या वो गुलाब सिंह थे? तो ये सभी जानते हैं रॉयल डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो गुलाब सिंह थे। इसका जो है डी बनेगा। रणबीर सिंह जो थे वो गुलाब सिंह के बेटे थे, ये गुलाब सिंह के बेटे थे। और जो रणबीर सिंह के आगे बेटे थे वो प्रताप सिंह थे। तो रणबीर सिंह जो है ये आरपीसी के लिए फेमस थे, रणबीर पीनल कोड जो इनका चलता था, क्रिमिनल वो लॉ था ये। और प्रताप सिंह की बात करें तो इनके टाइम पे जो है वो रेलवे लाइन बिछाई गई थी जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट रेलवे लाइन इनके टाइम पे आई थी, टेलीफोन लाइन इनके टाइम पे आई थी। बनिहाल कार्ट रोड जो है वो इन्होंने बनाया था, बनिहाल कार्ट रोड। इन्होंने जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो है वो जम्मू में बनवाया था। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं, हरि सिंह, तो इन्हें तो सभी जानते हैं। इन्होंने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था ब्रिटिशर्स के साथ, सॉरी इंडियन डोमिनियन के साथ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है वो इंडियन डोमिनियन में जुड़ गया था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो इन्होंने साइन किया था वो किया था अक्टूबर 26, 1947 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु वाज द ऑथर ऑफ गुलाबनामा? तो गुलाबनामा जो है वो किसने लिखी है? तो क्या वो गणेश दास वडेरा ने लिखी है, क्या वो दीवान कृपा नाम ने लिखी है, क्या वो हसमतुल्ला खान ने लिखी है, या वो डॉक्टर एस चारक ने लिखी है? तो गुलाबनामा जो है वो दीवान कृपा राम ने लिखी है, इसका बनेगा बी ऑप्शन। और दीवान कृपा राम ने लिखी है। और गुलाबनामा को जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो है जो है वो डॉक्टर एस चारक ने इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। और गणेश दास वरेरा ने जो है वो राजदर्शनी लिखी हुई है, राजदर्शनी लिखी हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जम्मू की हिस्ट्री का। और हसमतुल्ला खान ने जो है वो तवारीख जम्मू लिखी हुई है। तवारीख जम्मू, तवारीख जम्मू इन्होंने लिखी हुई है। और डॉक्टर एस चारक की बात करूं तो इन्होंने लिखी हुई है राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम इन्होंने लिखी हुई है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा है कि हु इज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी? तो अमृतसर की ट्रीटी के साथ कौन एसोसिएट करता है इनमें से? तो सभी जानते हैं। अगर मैं ऑप्शन रीड करता हूँ, गुलाब सिंह है, रंजीत सिंह है, प्रताप सिंह है, या रणबीर सिंह है। तो ये जो है वो गुलाब सिंह ही इसके साथ एसोसिएट करते हैं। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ की थी, उसके बाद इन्होंने डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट करी थी। रंजीत सिंह की बात करें तो ये जो है इन्होंने सिख रूल एस्टैब्लिश करा था कश्मीर में, और 1839 में जो है इनकी वो डेथ हो गई थी। 1839 में ये डाइड, मर गए थे, सॉरी मृत्यु हो गई थी। और अगर प्रताप सिंह की बात करें तो अभी मैंने बताया इन्होंने बनिहाल कार्ट रोड बनवाया, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज बनवाया, इन्होंने सिल्क जो है फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश करवाई थी, श्रीनगर में सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश करवाई थी। और रणबीर सिंह की बात करें तो ये आरपीसी इनका फेमस था। इन्होंने जो है वो आरपीसी जो है रणबीर पीनल कोड इनका, इन्होंने जो है वो एक रावलपिंडी कार्ट रोड बनवाया था, रावलपिंडी कार्ट रोड इन्होंने बनवाया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 कह रहा है कि व्हेन डिड गुलाब सिंह बिकेम राजा ऑफ जम्मू? तो गुलाब सिंह जो है वो राजा ऑफ जम्मू कब बने थे? राजा पूछा है, महाराजा नहीं पूछा है इन्होंने, राजा वो कब बने थे? तो इनमें यहाँ पे कुछ
कुछ बच्चे जो हैं वो 1846 को सही मान लेंगे। 1846 में जो है इन्होंने वो डोगरा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करा था और यहाँ पे इन्होंने ये महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने थे, महाराजा ऑफ JNK बने थे। लेकिन ये राजा ऑफ जम्मू कब बने थे? तो ये 1822 में ये राजा ऑफ जम्मू बने थे, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा। इनको जो है इनका राज तिलक जो है वो अखनूर में हुआ था, अखनूर में हुआ था इनका राज तिलक, और वो जो इनका राज तिलक जो है वो रंजीत सिंह ने करवाया था, रंजीत सिंह ने करवाया था, और ये 1846 तक जो है वो राजा ऑफ जम्मू रहे हैं। तो 1857 की बात करूँ तो यहाँ पे ये गुलाब सिंह जी हैं जो इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मर गए थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर। तो सिख रूल का पीरियड क्या है कश्मीर में? तो क्या वो 1819 से 1846 है, क्या वो 1818 से 1850 है, क्या वो 1882 से 1846 है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन ए बनेगा। 1890 से 1846 तक जो है वो सिख रूल जो है वो कश्मीर में चला है, और ये 27 ईयर्स तक चला था, 27। और अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ 1822 टू 1846, तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो है जम्मू के राजा जो हैं वो गुलाब सिंह थे, जम्मू के राजा जो हैं वो गुलाब सिंह थे। तो आई होप गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।